इंदौर के प्रबुद्ध जनों के संगठन अभ्यास मंडल ने भारतीय शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति को लेकर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया, जिसमें भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री मुकुल कानिटकर ने व्याख्यान दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि किस तरह से मैकाले की शिक्षा पद्धति ने शिक्षा के स्तर को गिराने का काम किया है, जिस पर परिवर्तन की सख्त आवश्यकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कार्यक्रम को लेकर अभ्यास मंडल से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता मालासिया ठाकुर ने बताया कि आधुनिक शिक्षा पद्धति के कारण विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसके चलते संस्था के द्वारा एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया और उसमें मंथन किया गया कि शिक्षा पद्धति में किस बदलाव की जरूरत है। वरिष्ठ शिक्षाविद और विचारक मुकुल कानिटकर जी का व्याख्यान आज यहाँ पर हुआ। भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उस पर विषय सभी ने सुना। नई शिक्षा नीति में किस प्रकार से जो चीज़ें हैं और पुरानी जो हम शिक्षा पद्धति की बात करते हैं जिसको हम भारतीय शिक्षा पद्धति कहते हैं, तो उसमें क्या अंतर है और अभी वर्तमान में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, ये पूरा विषय है। शिक्षा को समाज से जोड़ने की आवश्यकता है, व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, ऐसा सारा विषय है और सभी प्रबुद्धजन जो है इस आयोजन में उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम में मंच से भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री मुकुल कानिटकर ने बताया कि किस तरह से सरकारों की मदद के बिना भी एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया जा सकता है, जिसमें भारतीय शिक्षा पद्धति को अपनाने की मूल आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कह रही जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करो। मैंने कहा कोई सरकार आगे नहीं कर सकती, सरकारी खर्चे से नहीं चलता है। आपको 6% नहीं, आप 10% ऑफ जीडीपी लागू कर सकते हो यदि ये दशांश दान की व्यवस्था लागू हो जाए। आप कल्पना कीजिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सारे एल्यूमनी, सारे पूर्व छात्र, कई यहाँ बैठे होंगे, अपने आमदनी का 10% छोड़ो, 1% देवी अहिल्या को प्रतिवर्ष देने लग जाए तो देवी अहिल्या के पास इतना पैसा हो जाएगा जितना सरकार कभी नहीं दे सके। इसलिए जो शिक्षा के 5 स्तंभ जिस पर आधारित ये शाश्वत सिद्धांत शिक्षा के हमने गढ़े हैं, वह 5 स्तंभ में शिक्षक सबसे पहला स्तंभ है, आचार्य दूसरा स्तंभ है, अभिभावक, जिन दोनों को मिलकर के अगली पीढ़ी को गढ़ना होता है। ये पहले 2 स्तंभ इसलिए ये है। तीसरे स्तंभ के रूप में विद्यार्थी है, छात्र है, जिसके ऊपर शिक्षा सारी तय है। और चौथे स्तंभ के रूप में संस्था चालक, संस्था। ये इसलिए लिया है क्योंकि जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था भी अनादिकाल से, घर घर में शिक्षा तो थी, गृह गुरुकुल तो थे ही, उसके साथ साथ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विशाल विश्वविद्यालय, यह संस्थागत शिक्षा की व्यवस्था भी भारत में थी और वो आगे भी लगेगी। इसलिए संस्थाएं और संस्था चालक ये भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ होगा। और 5वां स्तंभ है समाज और समाज के विद्वत। ये 5 स्तंभ शिक्षा को करते हैं। तो ये 5 स्तंभों के लिए ये शिक्षा सूत्र है। उसके अलावा 4 नई शिक्षा नीति को लेकर मुकुल कानिटकर ने कहा कि अब देश में अलग अलग संकाय को मिलाकर पढ़ाई की जा सकती है, साथ ही रिसर्च के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तांत्रिक शिक्षा नीति है, ये इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण इस शिक्षा नीति में ऐसे बीज है जिन बीजों को यदि ढंग से सींचा जाए तो आने वाले 15-20 वर्षों में भारत का जो शिक्षा का चित्र है वो पूरा आमूलचूल परिवर्तित हो सकता है। जैसे लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जो शिक्षा के अंदर एक रिजिडिटी थी। जैसे कई बार प्रश्न आता था, आपके भी मन में आया होगा, दर्शकों के भी, कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ऐसे अलग अलग स्ट्रीम क्यों हैं, क्यों मैं गणित के साथ में संगीत नहीं पढ़ सकता, क्या प्रॉब्लम है। शिक्षा नीति ने वो बैरियर तोड़ दिया, वो बाधा तोड़ दी। आज आप फिज़िक्स के साथ में कॉमर्स पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ में गणित पढ़ सकते हैं। तो ये ज्ञान की जो बंटवारा था उसको ठीक, ये फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट भी। 1 साल 2 साल के बाद किसी अड़चन के कारण मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो बाद में ज्वाइन करते समय शून्य से क्यों शुरू करना, जहाँ तक पढ़ा उससे आगे शुरू करो, ये व्यवस्था दे दी। ऐसी अनेक बातें। रिसर्च के ऊपर महत्व, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जिसमें 50,000 करोड़ की बात की, तो रिसर्च महत्वपूर्ण पेडागोजी के रूप में, प्रविधि के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसी अनेक बातें। भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा, अब ये एक ऐसी बात है जो लागू हो जाए तो आने वाले 10-15 वर्षों में भारत में चमत्कार होंगे रिसर्च के क्षेत्र। तो इसी तरह नई शिक्षा नीति के बिंदुओं को बारीकी से अभ्यास मंडल की व्याख्यान माला में बताया गया और उनके फायदों पर बात की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।